लगभग 8 लाख साल पहले मैंने उस वक्त अवतार नहीं लिया था। अंतरिक्ष से एक विशाल एस्टेरॉयड धरती पर आ गिरा। यह हमारी धरती पर इतने भारी बल के साथ गिरा कि इसने पृथ्वी के 10% हिस्से को चमकदार काले और हरे चट्टानी मलबे के ढेर से ढक दिया, जिन्हें टेक्टाइट्स कहा जाता है। टेक्टाइट्स चट्टान के टुकड़े होते हैं जो मीटेरॉइड की गर्मी से तरल हो जाते हैं। फिर वह ठंडे होकर काले कांच के कंकड़ की तरह दिखने लगते हैं। इन टेक्टाइट्स के निशान पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले हुए हैं, जो पूर्वी अंटार्कटिका तक जाते हैं। इस तरह से साइंटिस्ट को पता चला कि कोई विशालकाय मीटेरॉइड क्रैश भी हुआ था। रिसर्चर्स ने इसके प्रभाव से बनने वाले विशाल क्रेटर को खोजने की कोशिश में लगभग 100 साल लगाए, लेकिन टेक्टाइट्स बड़े पैमाने पर फैले हुए थे, इसलिए वे अभी कुछ वक्त पहले तक भी इनकी सटीक जगह का पता नहीं लगा पाए थे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स की टीम ने मीटेरॉइड के प्रभाव का ग्राउंड जीरो खोजने की कोशिश की। उन्होंने चीन से कंबोडिया तक कई क्रेटर्स की जांच की, लेकिन किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसके बनने की वजह कोई मीटेरॉइड क्रैश रहा होगा। जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि वे लाओस की जांच करेंगे। यह वो देश है जहां सबसे बड़े और सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड टेक्टाइट्स पाए गए थे। सभी जाहिर क्रेटर्स को खारिज करने के बाद टीम एक नई थ्योरी लेकर आई। हो सकता है कि क्रेटर्स किसी चीज के पीछे छिपे हों। संभावित क्रेटर की तलाश में साइंटिस्ट ने लाओस में अलग अलग जगहों पर ग्रेविटी रीडिंग को मापा। एक पुराने ज्वालामुखी विस्फोट की साइट पर ठंडे ज्वालामुखी लावा की मोटी घनी परतों के नीचे उन्हें भारी ग्रेविटेशनल एनोमली का पता चला। ओह, मालूम हुआ कि यह क्रेटर बहुत बड़ा और विशाल है, जो 300 फीट गहरा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 18 किलोमीटर लंबा है। जगह और क्रेटर के विशाल आकार के आधार पर साइंटिस्ट का मानना है कि यह पुराने मीटेरॉइड के टकराव का प्रभाव स्थल है। 2 अरब साल पहले डायनासोर से बहुत पहले धरती से अब तक का सबसे विशाल एस्टेरॉयड टकराया था। यह एस्टेरॉयड लगभग 10 से 14 किलोमीटर लंबा था और इसने धरती पर सबसे बड़ा प्रभाव क्रेटर बनाया। यह व्रेडेफोर्ड क्रेटर है। आपको यह आज के दक्षिण अफ्रीका में मिल जाएगा। जब यह बना था, इसका विशाल डायमीटर 300 किलोमीटर का था। सदियों से यह विशाल क्रेटर धीरे धीरे व्रेडेफोर्ड डोम में सिमट गया। यह एक चट्टानी पहाड़ी फॉर्मेशन है जो एस्टेरॉयड के प्रभाव की केंद्रीय साइट थी। यह फॉर्मेशन इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आज व्रेडेफोर्ड डोम एक मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है। यह कई कस्बों और समुदायों का घर भी है, जो पर्यटकों को प्राचीन क्रेटर में आने और देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 1943 में एक पायलट खतरनाक मौसम से बचने के लिए अपने सामान्य फ्लाइट के रास्ते से भटक गया। क्यूबेक, कनाडा के ऊपर उड़ान भरते हुए उसने एक बड़ा, पूरी तरह से गोलाकार बेसिन देखा। इस तरह से पिंगुआ-लुइट क्रेटर की खोज की गई। लगभग 1.4 लाख साल पहले एक मीटेरॉइड इस जगह से टकरा गया, जिससे यह छोटा लेकिन गहरे प्रभाव वाला क्रेटर बना। इसका डायमीटर 3 किलोमीटर का है और इसकी गहराई 1300 फीट है। क्रेटर के तल पर गहरे नीले पानी की झील बन गई है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील का पानी दुनिया के सबसे शुद्ध पानी में से एक है, क्योंकि इसमें पानी के आने और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि इस झील में पानी केवल बारिश और पिघलने वाली बर्फ से आता है। यह झील मछली की एक प्रजाति आर्कटिक चार का घर है। सडबरी बेसिन भी कनाडा में है। 1.8 अरब साल पहले बना यह क्रेटर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रभाव क्रेटरों में से एक है। यह ओंटारियो में स्थित है, लेकिन इसकी टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका मलबा 500 मील दूर मिनेसोटा में पाया गया। ज्यादातर प्रभाव वाले क्रेटर के उलट, जिनका आकार गोल होता है, सडबरी बेसिन अंडाकार है। यह 62 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 30 किलोमीटर है। इसकी ओरिजिनल प्रभाव साइट 16 किलोमीटर गहरी रही होगी, लेकिन इसका आज का रूप बहुत उथला है। उस एस्टेरॉयड में जिसने बेसिन बनाया था, प्राकृतिक खनिजों का हाई कंसंट्रेशन था। इसने क्रेटर की मिट्टी को हैरतअंगेज रूप से फलदायी बना दिया। आज इसके तल पर कई फलों और सब्जियों की खेती की जाती है। सडबरी बेसिन के अनोखे क्रेटर फॉर्मेशन का इस्तेमाल चांद पर जाने से पहले अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए किया गया था। शायद सबसे मशहूर मीटेरॉइड चिकशलूबू है। यह वही मीटेरॉइड है जिसने डायनासोर सहित पृथ्वी पर मौजूद सभी पौधों और जानवरों के 75% का सफाया कर दिया था।
चिकशलुबु मीटेरॉइड जब 66 लाख साल पहले धरती से टकराया था तब इसका डायमीटर 10 किलोमीटर था। यह क्रेटर अब मेक्सिको के तट पर स्थित है और समुद्र तल के नीचे छिपा हुआ है। यह लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा और 19 किलोमीटर गहरा है। हाल ही में साइंटिस्ट ने चट्टान के नमूने इकट्ठे करने के लिए प्रभाव क्रेटर की सबसे ऊंची चोटी में गहराई तक ड्रिल करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने पाया कि डायनासोर के गायब होने की वजह मीटेरॉइड का विशाल आकार या भारी विस्फोट नहीं था। इसकी वजह वो जगह थी जहां चिकशलुबु पृथ्वी से टकराया था। यह मीटेरॉइड हमारे ग्रह के जिस हिस्से से टकराया था वो जिप्सम नामक मिनरल कंपाउंड के सघन रूप से भरा हुआ था। यह एक नरम सल्फेट खनिज है जिसे आमतौर पर फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टक्कर से हवा में इतना ज्यादा सल्फर ब्लास्ट हो गया कि उसने सूरज को ब्लॉक कर दिया। यह लंबी अंधेरी सर्दियों की वजह बना जिन्होंने डायनासोर को खत्म कर दिया। विंस्लो एरिजोना में बेरिंगर क्रेटर धरती के सबसे कम उम्र के क्रेटर्स में से एक है। बेरिंगर क्रेटर पृथ्वी पर सबसे अच्छे से संरक्षित किए गए क्रेटर्स में से एक है। यह 50,000 साल पहले बना था जब एक भारी मीटेरॉइड जो ज्यादातर लोहे से बना था अंतरिक्ष से धरती पर गिरा। पृथ्वी का वायुमंडल धातु के बड़े हिस्से को मुश्किल से ही धीमा कर पाया। यह बहुत तेजी के साथ जमीन से टकरा गया। कुछ हिस्सों को छोड़कर यह मीटेरॉइड वेपोराइज हो गया। इस शक्तिशाली विस्फोट से बने क्रेटर का नाम उस इंसान के नाम पर रखा गया जिसने 1903 में इसकी पहचान की थी। वह डैनियल बेरिंगर नाम का एक खनन इंजीनियर था। क्रेटर का डायमीटर 3,900 फीट है और यह 560 फीट गहरा है। बेरिंगर परिवार आज भी प्रभाव साइट का मालिक है। आप क्रेटर पर जा सकते हैं और इसके रिम के चारों ओर एक गाइडेड टूर कर सकते हैं। साइबेरिया में पॉपीगाई क्रेटर पृथ्वी पर सबसे दिलचस्प क्रेटरों में से एक है। 3.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड प्रभाव से इस विशाल बेसिन का निर्माण हुआ था। यह क्रेटर 100 किलोमीटर चौड़ा है जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रेटर बनाता है। यह क्रेटर सबसे अलग है क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े हीरों के भंडार में से एक है। टक्कर के तेज दबाव ने प्रभाव साइट पर मौजूद ग्रेफाइट को हीरे में बदल दिया। साइंटिस्ट का कहना है कि इस क्रेटर में खरबों कैरेट के हीरे हैं, लेकिन साइट के दूर होने और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसी ने भी उनका खनन नहीं किया है। 1530 ईसा पूर्व में एक मीटेरॉइड ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया और फिर टुकड़ों में बिखर गया। मीटेरॉइड के जलते हुए टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और ग्रह की सतह से टकरा गए। नतीजतन एक छोटे एस्टोनियाई द्वीप सारेमा पर क्रेटरों का एक समूह बन गया। सबसे बड़ा क्रेटर 360 फीट चौड़ा गोला है। यह 70 फीट गहरा है और नीले पानी से भरा है। टक्कर के दौरान बने 8 छोटे क्रेटर्स सबसे बड़े क्रेटर के 1 किलोमीटर के दायरे में पाए जा सकते हैं। मीटेरॉइड के टुकड़े के प्रभाव से द्वीप के पेड़ों में आग लग गई। लगभग सारे जंगल जलकर खाक हो गए। खुशकिस्मती से जंगल अब वापस बढ़ गए हैं और क्रेटर पर्यटकों के लिए एक मशहूर हाइकिंग डेस्टिनेशन है। 20 करोड़ साल पहले एक मीटेरॉइड उस जगह से टकराया था जिसे हम आज क्यूबेक कनाडा के नाम से जानते हैं। इस टक्कर ने दुनिया का छठा सबसे बड़ा प्रभाव क्रेटर बनाया। इसका डायमीटर 64 किलोमीटर का था। वक्त के साथ सदियों में इस क्रेटर का बाहरी किनारा पानी से भर गया। इसे अब मॉनिकॉगन जलाशय के नाम से जाना जाता है। प्रभाव क्रेटर झील इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और इसके अजीब आकार ने इसे दी आई ऑफ क्यूबेक नाम दिया है। दुनिया का सबसे पुराना मीटेरॉइड क्रेटर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। याराबुब्बा क्रेटर 2.2 अरब साल पुराना है। क्रेटर के सबसे अच्छे नाम के लिए मेरा वोट याराबुब्बा क्रेटर को जाता है। प्रभाव साइट इतनी पुरानी है कि असली क्रेटर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। याराबुब्बा का डायमीटर लगभग 30 से 70 किलोमीटर था। साइंटिस्ट ने इस क्रेटर में पाए गए पुराने क्रिस्टल्स और मिनरल्स का एनालिसिस करके प्रभाव साइट की उम्र का पता लगाने में कामयाबी हासिल की।